जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग इतिहास का एक जो टॉपिक है सिक्का और वेद के बारे में जाने। सिक्का है इस तरह का प्राचीन काल में इस तरह का सिक्का मिलता था। जो ये सिक्का किस सभ्यता में कौन सा सिक्का चला है उसके बारे में जानेंगे। कौन सा राजा ने कौन सा सिक्का को चलाया है, किस राजवंश ने कौन सा सिक्का को चलाया उसके बारे में जानेंगे। सिक्का का जो प्रचलित रूप धीरे धीरे होकर अभी तक हम लोग को जो नोट, एक 500 का नोट, 2000 का नोट जो मिल रहा है, इतना परिवर्तन हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। ठीक है, उससे पहले हम लोग मृतभांड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मृतभांड के बारे में जानते हैं। मृतभांड वैसे जो मिट्टी का बर्तन होता है उसी को मृतभांड पहले में वो कहा जाता है। उसके मिट्टी के जो ऊपर कलरिंग होता है उसको मृतभांड कहा जाता है। मृतभांड सबसे ज़्यादा हस्तिनापुर में सबसे ज़्यादा मिट्टी का अवशेष मिला है मृतभांड का। मृतभांड सबसे ज़्यादा ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो सभ्यता था वो जो हम लोग को पता कैसे चलता है मृतभांड से, अभिलेखों से। तो मृतभांड सबसे हस्तिनापुर के एरिया में हम लोग को सबसे ज़्यादा मिला है। ठीक है, अब आते हैं हर एक सभ्यता में। जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, उसके बाद जो महाजनपद काल आ गया, इन जो सभ्यता है उसमें मृतभांड था। लेकिन मृतभांडों में परिवर्तन आता है क्या, तो उस मृतभांड को हम लोग जानेंगे कैसे। एक हो गया हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, उसके बाद वैदिक, और उसके बाद आ गया महाजनपद काल। मतलब हड़प्पा सभ्यता हम लोग जान लिए। उसके बाद जो टॉपिक आएगा वैदिक काल आएगा, उसके बाद आएगा महाजनपद काल। मतलब हड़प्पा का सभ्यता का ऑलमोस्ट होगा, सिर्फ मृतभांड का और सिक्का का होने के बाद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वैदिक काल में आएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मृतभांड मिले हो वो उसको गौरिक कहा जाता है। गौरिक मृतभांड, सिर्फ मृतभांड रहता था, उसके ऊपर कलरिंग होता था लाल कलर का, आमतौर पर लाल कलर का मिला है। उसके बाद जो होता है उसकी वैदिक काल में जो मृतभांड मिला, चित्रिक मृतभांड था, उसके जो बाहर का कलरिंग होता है उसे चित्रिक मतलब चित्रकला बनाए रहता था, उसको वैदिक काल में मिला है हम लोग को। वो उसको धूसर भी कहा जाता है, धूसर मृतभांड। और ये जो महाजनपद काल है उसमें चमकीला मिला है। ठीक है, और महाजनपद काल में रासायनिक मतलब इस ज़माने में आते समय का परिवर्तन और इंसान का विकसित होते केमिकल मिलने के कारण हम लोग रासायनिक मृतभांड भी बनने लग गए। और इसमें लाल कलर का उपयोग होता था। ये धूसर मतलब ग्रे कलर का वैदिक काल में मृतभांड का यूज होता था। लेकिन इस सब को किसी काल में, हर एक काल में हम लोग को थोड़ा काले लाल मृतभांड ऐसे मिला। इसीलिए हर एक मृतभांड को मतलब हर एक पीरियड में, हड़प्पा हो गया, वैदिक काल हो गया, महाजनपद काल हो गया, सब में जो सभ्यताएं थी सब में मृतभांड मिले हैं। तो इसलिए इसमें काला, इसमें लाल, हर एक में लाल काला का मिक्सचर मिलता है। तो इसीलिए हम लोग सबको, भगवान कृष्ण है थे वो काले थे, इसलिए उसे काले थे लोग कहते थे। इसलिए उनको ये जो मृतभांड है उसको हम लोग कृष्ण लोहित मृतभांड के नाम से जानते हैं। मतलब तीनों जो हड़प्पा हो गया, वैदिक हो गया और महाजनपद काल, तीनों में कृष्ण लोहित मृतभांड मिलते थे। मतलब कहीं पे काला, कहीं पे लाल और कहीं पे चमकीला, तो तीनों में मिलाकर कहीं कृष्ण लोहित मृतभांड के नाम से जाना जाता था। ये जो सब हम लोग को मिलता था। आशा करते हैं कि मृतभांड के बारे में सब क्लियर हो के। अब आते हैं सिक्का के बारे में।
हर एक सिक्का पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं। इतिहास को जानने के लिए मैंने पहले तो क्लास में बताया था कि पुरातात्विक और नहीं तो साहित्य के रूप से जाने जाएंगे। तो पुरातात्विक में हम लोग अभिलेख के बारे में जानेंगे, और नहीं तो सिक्का के किस सभ्यता ने, मान लीजिए पाषाण काल में कोई सिक्का मिला या सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्का मिला, तो सिक्के से अनुमान से माना जाता है ये सिक्का कितना साल पुराना है। तो पुराने से मान लेंगे कि यहाँ जो सभ्यता तो वो इतना साल पुराना है। अभिलेखों में लिखा होगा इस साल में ये राजा ने ये काम किया, तो जो अभिलेख आएगा वो राजा के काल में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सिक्का अभी बताएंगे कौन सा राजवंश कौन सा सिक्का चलाता है। मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा हम लोग सिक्का चलाया। उसके बाद आता है मौर्य काल राजवंश ने कौन कौन से सिक्के चलाए। उसके बाद आ गई यूनानी, आ गया हमारे देश में यूनानी, कुषाण, गुप्त, सातवाहन, हुमायूं, शेरशाह, जो राजा हैं वो लोग इस देश में किस तरह का सिक्का का प्रचलन किए हैं, उस सिक्के के बारे में हम लोग जानेंगे। और चित्रकला तो कहीं कहीं मिला है, जो इस तरह का चित्रकला उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं सिक्का के बारे में। सिक्का जानने के लिए हमने बताया कि पूरा तात्विक को हम लोग 2 भागों में भाग करेंगे, और जो होता वो था, लेकिन हम लोग इसके आसानी से जानने के लिए इसमें आ गया सिक्का जिसको हम लोग कॉइन कहते हैं, और आ गया अभिलेख दूसरा वाला अभिलेख। एक आ गया सिक्का, दूसरा आ गया अभिलेख। तो अभिलेख जब हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, मान लीजिए अशोक के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य वंश, जब मुगल काल आएंगे तो उस अभिलेख के बारे में लोग पढ़ेंगे। लेकिन अब हम सिक्का के बारे में 100 टॉपिक है, सिक्का के बारे में लोग पूरा जान लेते हैं। ठीक है, आता है सिक्का। सबसे पहला आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग टेराकांटा, जो सिक्का का युग होता था वो टेराकांटा था, वो सिक्का कहते हैं। मतलब आग में पकी हुई मिट्टी को, मतलब जो मिट्टी होती है उसको आग में पका लिया जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ डिज़ाइन ऊपर से लगाकर डिज़ाइन बनाकर उस सिक्का को चलाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस तरह का सिक्का का यूज करते थे। अब आ गया दूसरा मौर्य काल। मौर्य काल में जो राजाएं थे, मौर्य का वंश थे, उन्होंने पहला जो सिक्का चलाया, याद करने के लिए सबसे आसान, आहत। मतलब जो सिक्का था उसके ऊपर कोई छेद करके या आघात करके उसमें थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन बन जाता था। उस तरह का वो लोग मौर्य काल में आहत सिक्का चलाते थे। वो आहत सिक्का क्या है, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर लगाकर उसमें डिज़ाइन बनाया जाता था, उस तरह का सिक्का चलाया जाता। उसके बाद पंचमार्क के सिक्के चलाए जाते थे, मार्क। और तीसरा पण मतलब चांदी के सिक्के चलाए जाते थे। तो एक सेकंड, चांदी के सिक्के चलाए जाते थे। मतलब मौर्य काल में आहत, पंचमार, चांदी के पण मतलब चांदी के सिक्के चलाए जाते। आहत मतलब एक्चुअल था, पण मतलब चांदी के सिक्के चलाए जाते थे। आहत का पंचमार और पण मतलब चांदी के सिक्का चलाया। मौर्य काल ने 3 तरह का सिक्का चलाया, एक हो गया आहत, दूसरा होगा पंचमार, तीसरा होगा पण। अब आते हैं तीसरा, यूनानी जब हम लोग के देश में आए तब यूनानी के समय काल में उन्होंने गोल्ड चलाया, मतलब सोने के सिक्के चलाए। यूनानी जब हमारे देश में आए तब सोने के सिक्के चलाए। अब आ गया चौथा, कुषाण। इन्होंने सोना तो चलाया लेकिन प्योर गोल्ड। यूनानी गोल्ड चलाया, मतलब सोना चलाया, लेकिन इन्होंने कुषाण ने प्योर गोल्ड चलाया, उसमें कोई भी अशुद्धता नहीं था सोने में। उन्होंने पूरा शुद्ध गोल्ड चलाया।
अब आ गया पांचवा, गुप्तकाल। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है गुप्तकाल। बहुत सारे लोगों को चंद्रगुप्त गुप्त और गुप्त काल में दिक्कत होगा, लेकिन हम लोग जब इतिहास के बारे में पढ़ेंगे एक एक राजा या राजवंश के बारे में, उस समय हम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। तो गुप्त काल में सबसे पहला चला है, सर्वाधिक चला सोना। प्योर गुप्त का कुषाणों ने भी गोल्ड चलाया, लेकिन गुप्त काल में पूरा गोल्ड, क्योंकि उस समय जो गुप्त काल को गोल्डन पीरियड भी कहा गया है। सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के, जब ज़्यादा सोने का सिक्का चलाए तो सोना में कमी आएगा, तब जब सोना में कमी आएगा तब उस सोने में मिलावटी होगा, अशुद्धि होगा। अशुद्ध सोना भी सबसे चलाया इन्होंने, अशुद्ध सोना भी। सर्वाधिक सोना भी इन्होंने चलाया गुप्त काल में, अशुद्ध सोना का सिक्का भी इन्होंने चलाया। सिक्के पहले सर्वाधिक सोने का सिक्का भी गुप्त काल ने चलाया, शुद्ध का सोना भी उन्होंने गुप्त काल ने चलाया। अब आ गया सिल्वर, चांदी। देखा कि सोना में परिवर्तन हो रहा है, सबसे चला ये शुद्ध वाला चला है, उसके बाद अशुद्ध वाला चला। अब उन लोग को सोना में कमी होती जाए, इसीलिए उसके बाद उन्होंने चांदी का सिक्का चलाया। अब उसके बाद उन्होंने मयूर, चांदी का सिक्का था लेकिन मोर का, एक सेकंड, उन्होंने मोर, चांदी का सिक्का चलाया लेकिन उसमें मोर का डिजाइन था, उन्होंने मोर का सिक्का बनाकर छोड़ा। अब उसके बाद आ गया, ये पे ले लेते हैं कौड़ी का भी सिक्का गुप्त काल ने चलाया। मतलब गुप्त काल में 1 2 3 4 5 5 सिक्के चलाए। सर्वाधिक सोना चलाया और सर्वाधिक अशुद्धि भी चलाया। जब देखा सोने में शुद्धता नहीं रहा उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने चांदी का सिक्का चलाया। उसके बाद चांदी के सिक्के में मोर का अंकित करके उन्होंने चलाया। अब उसके बाद मोर के सिक्के के बाद उन्होंने कौड़ जो सिक्का होता है कौड़ के रूप में चलाया। अब आता है सातवाहन काल, 6 नंबर, सातवाहन काल में उन्होंने शीशा का सिक्का चलाया, शीशा का। 7वां नंबर में आता है हुमायूं, उन्होंने चमड़ा का चलाया, चमड़ा। जब जानेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे हम लोग। और आता है शेरशाह सूरी, इन्होंने 3 सिक्का चलाए। एक होता है दाम, दूसरा होता है रुपया, तीसरा होता है सरफी। अभी भी हम लोग जो कहते हैं कितना रुपया, शेरशाह सूरी का देन है। कितना रुपया, कितना दाम है, किसी चीज़ को पूछो कितना दाम है रे, तो इसी चीज़ को बताता है दाम, कितना रुपया लिया रे, ये जो बताया। और असरफी, बहुत सारी जगह में आपने सोना, असरफी जो चलता था वो सोने का था। अभी भी असरफी अभी चलता नहीं, लेकिन दाम और रुपया अभी भी चलता है। तो कौन से राजवंश ने, किस राजाओं ने कौन सा सिक्का चलाया, आप लोगों को क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो थोड़ा रिपीट करके देख ले, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब देसी साहित्य में ब्राह्मणी साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये तीनों धार्मिक में जो साहित्य होते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। साहित्य में होता है एक तो धार्मिक और होता है गैर धार्मिक। तो धार्मिक में विभाजित किया गया है, हमने देखा ब्राह्मण, जैन और आ गया बौद्ध। अभी इस चीज़ में हम लोग ब्राह्मण के बारे में वैदिक काल में थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद जैन के, जब जैन धर्म पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और भगवान बुद्ध के बारे में बौद्ध धर्म में हम लोग पढ़ेंगे। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश किस धर्म में दिया था? अभी भी बुद्ध धर्म में लोग पाली भाषा का यूज करते थे, और जैन धर्म के लोग प्राचीन भाषा के बारे में उन लोगों ने देखते थे। तो आ गया अभी बौद्ध के बारे में जानेंगे, भगवान बुद्ध के बारे में। तो बौद्ध का जो बुक है उसमें त्रिपिटक, शायद नाम आपने सुना होगा,
त्रिपिटक पवित्र बुक है उनका, भगवान बुद्ध के शायद भिक्षु को लोग पढ़ते हैं। पिटक में 3 बुक पुस्तक है या 3 चीज़ है। एक का नाम है सूत्र, दूसरा का नाम है विनय, तीसरा का नाम अभिधम। इस तीनों को मिलाकर त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है बुक को। और एक तो है अंगुत्तक निकाय, एक बुक है जिसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। भगवान बुद्ध ने इस जो बुक है अंगुत्तर निकाय, इसमें जो आर्यवर्त था, मतलब भारत को पहले आर्यवर्त कहा जाता है, उस समय 16 जनपद के बारे में बताया गया था। और एक तो वेद 4 प्रकार का होता है। ऋग्वेद, तो स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ होता है, देख लीजिएगा। ऋग्वेद, सामवेद और आगे यजुर्वेद और आ गया अथर्ववेद। वेद 4 प्रकार का होता है। क्या क्या? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यह वेद है, लेकिन इसके भी कुछ उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। यजुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो हो शिल्पवेद। ठीक है, 4 वेद है, चारों वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। ठीक है, अब ये जो वेद और उपवेद है उसके कुछ ज्ञाता होंगे। इनके कुछ ज्ञाता, ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का, जो वेद है चारों वेदों का कोई ना कोई ज्ञाता होगा, मतलब इसको जानता होगा, इसको पढ़ने वाला पहला व्यक्ति होगा। इस वेद के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे हम। ऋग्वेद, इसका ज्ञाता कौन है? ऋग्वेद का ज्ञाता होत्री। क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है, सब याद रखो। ऋग्वेद का ज्ञाता होत्री। और दूसरा आ गया सामवेद। सामवेद का ज्ञाता हो गया उद्गाता। और ठीक है, बस 2 आज याद करेंगे। सामवेद का ज्ञाता होता है होत्री, ऋग्वेद का ज्ञाता होता है होत्री, और सामवेद का ज्ञाता होता है उद्गाता। उपवेदों में आयुर्वेद का ज्ञाता होता है प्रजापति। और उसका उपवेद, ये सब क्या है? ऋग्वेद का उपवेद अथर्ववेद है, और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, और सामवेद का उपवेद क्या होता है? गंधर्ववेद। गंधर्ववेद। तो गंधर्ववेद का ज्ञाता कौन हुआ? वाराह। अब आ गया यजुर्वेद। तीसरा में यजुर्वेद का ज्ञाता कौन है? अध्वर्य। और उसका यजुर्वेद का उपवेद कौन होता है? धनुर्वेद।
धनुर्वेद। धनुर्वेद का ज्ञाता कौन है? विश्वामित्र। और चारवा उपवेद है, वेद है अथर्ववेद। तो इनका ज्ञाता कौन हुआ? ब्रह्मा। और इनका उपवेद कौन है? शिल्पवेद का ज्ञाता कौन हुआ? विश्वकर्मा। चलिए, 4 वेद है। एक दो, उसके बाद यहाँ दो, यजुर्वेद अथर्ववेद। 4 वेद है, 4 उपवेद है। 4 वेदों का 4 ज्ञाता, 4 उपवेदों का 4 ज्ञाता होता है। तो थोड़ा रिपीट कर लीजिएगा, हो जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद। ऋग्वेद का उपवेद अथर्ववेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और आयुर्वेद का अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। तीसरा। अब इनका ज्ञाता देख लीजिए। धनुर्वेद मतलब धनुर चलाने में जो सक्षम है, वो जो अपने धनुर्विद्या से सबको अपनी ओर खींच लेगा, मतलब मित्रता की ओर बढ़ाएगा। तो कौन करेगा? जो विश्व को भी अपनी मित्रता की ओर खींचेगा धनुर्वेद के सहारे से। विश्वामित्र, समझ में आ गया? जिसका धनुर्वेद का ज्ञान है, वो हर एक शत्रु को अपने डर से हो या किसी भी तरह से अपने मित्र बना लेगा, धनुर्वेद। और आ गया शिल्पवेद मतलब विश्वकर्मा ने जो घर निर्माण करते हैं, विश्वकर्मा करता है। तो शिल्प मतलब का निर्माण करता है, घर का निर्माण। तो विश्वकर्मा शिल्पवेद का ज्ञाता कौन है? विश्वकर्मा। 2 तो इजिली याद हो गया। और अथर्ववेद का ज्ञाता कौन है? ब्रह्मा के द्वारा अथर्ववेद का ज्ञाता है। 3 तो इजिली याद हो गया। और आ गया पहला वाला आयुर्वेद जो हम लोग जानते हैं, उसको प्रजापति मतलब प्रजापति के द्वारा ज्ञाता है, ठीक है। अब वो थोड़ा देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।